बात है क्लास 11th की। और इन दैट पर्टिकुलर ईयर क्या हुआ कि आई एम इन क्लास 11th। तो मैं स्कूल वगैरह जाता था, मतलब कंटिन्यूस था स्टार्टिंग में। और फिर वहाँ पे मेरा न्यू स्कूल था, तो वहाँ पे मेरे अच्छे फ्रेंड्स भी बने, मतलब कई सारे फ्रेंड्स बन गए भाई। लड़कों में तो दोस्ती हो जाती है। और फिर मतलब ऐसे ही दोस्ती चली ठीक ठाक 2-4 महीने। फिर उसके बाद में आई रियलाइज़ कि भाई स्कूल जाने का कोई सेंस ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। जाके यहाँ पे सिर्फ मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। और फिर ट्यूशन्स वगैरह भी 11th में लगा ली थी घर वालों के कहने पे कि ट्यूशन्स जाओ कर, पर कहते थे तो बस लग गई ट्यूशन भी। तो अब मैंने इतना देखा कि स्कूल जाने का कोई मतलब नहीं, तो मैंने स्कूल जाना थोड़ा कम कर दिया। हफ्ते में मैं कम जाने लगा। तो इससे क्या हुआ, जो मेरे फ्रेंडशिप जो मेरी बनी थी स्कूल में, वो थोड़ी सी मतलब मुझे समझ आने लगी कि मैं थोड़ा कम जा रहा हूँ तो ये लोग मुझे पूछ नहीं रहे हैं। और मुझे उससे भी प्रॉब्लम नहीं थी, दे यूज़ टू हेट मी। समझो इस बात को। ये जब रियल लाइफ एक्सपीरियंस तुम्हारे साथ हुआ होगा, सबके साथ होता है एक ना एक पॉइंट ऑफ टाइम पे। अभी नहीं हुआ है तो आगे जाके हो जाएगा। जब तुम अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करना शुरू करोगे, तुम अपने ऊपर काम करना शुरू करोगे, तुम बेटर होना शुरू करोगे। तुम अपने पास्ट वर्जन से, मैं किसी और से बेटर होने के लिए नहीं कह रहा हूँ और ना कभी कहूँगा, किसी को एडवाइस नहीं करूँगा किसी से कम्पीट करे। भाई खुद से कम्पीट करो पहले, ठीक है। तो अगर तुम अपने पास्ट सेल्फ से तुम इम्प्रूव होके, या फिर तुम इम्प्रूव कर रहे हो, तो थोड़ा भी तुम इम्प्रूव हो रहे हो ना, तो उससे सामने वाला जो तुम्हारा फ्रेंड है या कॉलेज फ्रेंड है या स्कूल फ्रेंड है, तो वो तुमसे जानते हो हेट करने लगेगा। क्यों? तुम उसको टाइम नहीं दे रहे हो। यू वॉन्ट अटेंशन। वो कहीं ना कहीं सच बताऊँ तो वो तुम्हारी कामयाबी से नहीं चल रहा है। ये होता है, दोस्त लोग तुम्हारी कामयाबी से नहीं चलते कि अरे यार ये तो बहुत आगे निकल रहा है। नहीं, उसको उससे दिक्कत नहीं है। कई बार ये होता है, जो कुछ फ्रेंडशिप्स ऐसी भी होती हैं कि भाई लोग जलते नहीं हैं। दे वॉन्ट टाइम, दे वॉन्ट कि मैं बकचोदी कर रहा हूँ तो तू भी बकचोदी कर, या फिर तुम ही उसके बकचोदी का साधन हो, तुम्हारा ही मजाक उड़ रहा है, या फिर वो तुम्हारे साथ रह के किसी और का मजाक उड़ाता है। तो देखो कितनी सीरियस प्रॉब्लम है तुम्हारे साथ में। तुम्हारे फ्रेंड्स कैसे हैं कैसे नहीं हैं वो तुम्हें दिखता होगा। मुझे कई बार ऐसा हुआ, मुझे बुलाया गया कहीं पे, जैसे मान लो कि यहाँ खेलने चल, वहाँ पे ये चल, यहाँ पे ये मैच हो रहा है, मैच के लिए चल, क्रिकेट खेलते हैं ये वो। एंड आई डोंट लाइक क्रिकेट दैट मच जितना मेरे साथ वालों को पसंद था। तो मैंने भाई मना कर दिया। और पसंद भी होता तो एक टाइम को, अगर मुझे कुछ करना है, मुझे काम है, तो जस्ट आई यूज़ टू डिनाई दैट थिंग। मुझे नहीं जाना है तो नहीं जाना है मुझे, उसमें तुम मुझे फोर्स क्यों कर रहे हो। बस वही चीज़ें दिक्कत बनने लगी। और फिर अब उनको अटेंशन चाहिए या टाइम चाहिए मेरा, या फिर उनको मेरी ग्रोथ से दिक्कत है। मुझे जहाँ तक लगता था दे वांट टाइम, एंड उनको चाहिए कि भाई ये सामने वाला बंदा भी मेरे साथ में रहे, जो मैं कर रहा हूँ वो करे। दे फील सिक्योर्ड। वो उससे ऐसा समझते हैं कि भाई अब अगर मैं इसके साथ में ऐसे हूँ तो ये भी मेरे साथ में कम से कम। वो जब देखते हैं ना कि ये भी नहीं पढ़ रहा है वो भी नहीं पढ़ रहा है, जब तुम क्लास में, तुम्हारे साथ भी ये कभी हुआ होगा, जब तुम्हारे मान लो 20 मार्क्स का पेपर है, तुम्हारे 15 मार्क्स आते हैं, या किसी के 14 आते हैं, किसी के 12 आते हैं, तो तुम्हें लगता है अरे यार मैं इनसे तो आगे हूँ। तो ये जो अंदर तुम्हारी फीलिंग है, हर किसी के अंदर ये फीलिंग है। तो इस फीलिंग की वजह से वो लोग जब तुम कुछ करते हो तो उस वजह से चिंता कर लेते हैं कि भाई यार ये कर लेगा, ये आगे हो जाएगा। तुम उसके साथ साथ रहो ना, तुम उसके साथ में, अगर वो भी भाई, वो बंदा भी अगर 90 स्कोर कर रहा है, तुम 89 स्कोर करो, 90 मत स्कोर करो। कंपटीशन में आ जाओगे फिर तो तुम 89 तक जब तक स्कोर करोगे तब तक तुम उससे नीचे रहोगे, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 90 में आओगे तो तू उससे तकरारें होने लगेंगी, और जब 90 से ऊपर जाओगे तो भाई तुम उसके दुश्मन बन जाओगे। अब वो क्या होगा आगे जाके, दे यूज़ टू हेट मी एज हेल। इतना गंदा हेट मिला है मुझे सिर्फ ना जाने के लिए, कहीं बुलाने पे, कोई काम करने के लिए। मुझे अगर किसी ने कुछ बोला है और मुझे नहीं करना है भाई, आई वर्क अनदर वर्क, मुझे कुछ और करना है, तो मैंने बस मना कर दिया। तो यही रियलिटी है। यही आसपास के तुम्हारे कॉलेज में तुम जाओगे,
कॉलेज में अगर देखा होगा तुमने, कई लोग गैंग वैंग बना के वो लोग बाइकों पे घूमते हैं, कारों में जा रहे हैं, कभी फंक्शन में साथ आ रहे हैं। तो ये चीज़ें काफ़ी नॉर्मल है। मैं किसी को कहता नहीं हूँ कि तुम भाई ये मत करो, वो मत करो। भाई मैं कभी ज्ञान पेलने वाला बंदा नहीं हूँ। किसी को सामने से मुझे लगेगा कि हाँ भाई ये मेरे से ये चीज़ चाह रहा है तो मैं इसको दूंगा। मैं कभी सामने से जाके किसी को नहीं बोलने जाता हूँ। तो मैं उसका पीस डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ। उसको वो चीज़ अच्छी लगती है, भाई डू इट, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सॉरी, उसको वो चीज़ अच्छी लगती है तो मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट वो मेरा दोस्त है, मतलब कॉलेज में और स्कूल में तो भाई स्कूल बदल जाता है तो वो तो कहने के ही दोस्त होते हैं, कोई सच्चा फ्रेंड तो होता नहीं। तो बस ऐसे ही मतलब चलता रहता है। जब तो तुम देखोगे कॉलेज में जाओगे, तुम अभी कॉलेज में होगे तो तुम जहाँ जहाँ जाते हो, जब जब जाते हो तब तो ठीक है भाई। जहाँ नहीं गए तुम, जहाँ तुमने जाना कम कर दिया, तो तुम्हारी चीज़ें, तुम्हारी वैल्यू वहाँ पे कम हो जाती है। ऐसा उनको और तुम्हें फील करवाएंगे वो कि तेरी वैल्यू नहीं है, तू तो नहीं आता है, ये है वो है। तो भाई इफ़ यू हैव वर्क टू बी डन, तुम्हारे पास कोई काम है वो तुम्हें करना है, या फिर तुम किसी चीज़ पे काम कर रहे हो, तुम पढ़ रहे हो, कोई और तुम्हें ज़रूरी काम है जो कि प्रोडक्टिव है, भाई अगर कुछ नहीं कर रहे हो, फ़ोन चला रहे हो बैठ के, तो मैं तो कहूँगा कि भाई बाहर निकल जाओ। इससे बेहतर तो यही है। हाँ, नशे पत्ते मत करो, उनके साथ में सोशलाइज ही कर लो, यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। तो इफ़ तुम घर में पड़े रहते हो तो ये चीज़ तुम्हारे लिए काम कर सकती है। बट हाँ, तुम अगर एम्बिशियस हो, थोड़ा भी तुम्हें कोई काम है, तुम कुछ कर रहे हो, तो भाई जस्ट से नो। और इसके लिए तुम्हें लोग एकदम अकेला कर देंगे, एकदम अकेला। यू विल बी ए लोन वुल्फ, सॉरी। तो लोन वुल्फ की तरह तुम अपनी लाइफ गुजारोगे, हो सकता है साल भर भी। तो तुम्हें न्यू फ्रेंड्स तो मिलना यही है कि जितने भी फ्रेंड्स मिलेंगे कॉलेज वॉलेज के बाद में तो यही मिलने वाले हैं। तो ये चीज़ें तुम्हें ध्यान रखनी पड़ेंगी कि जब जब तुम अपने फ्रेंड्स के साथ, फ्रेंड ने बोला भाई चल यहाँ खेलने चलते हैं, चल भाई ये सिगरेट पीते हैं ये वाली, चल एक टाइम को मैं ये भी कहता हूँ कि चलो वो सिगरेट नहीं पिला रहा तुमको, वो चलो वो तुमको गेम खेलने की बुला रहा है, फिर भी ये तुम्हारा बहुत बड़ा टाइम वेस्ट है, बहुत बड़ा टाइम वेस्ट है। मैं सच बताता हूँ, जो तुम्हारे फ्रेंड्स अगर ऐसे हैं जो तुम्हारा टाइम वेस्ट करवा रहे हैं, तो भाई छोड़ दो उन फ्रेंड्स को, बिल्कुल छोड़ दो। और दे विल ट्रीट यू लाइक शिट जब तुम उनके हिसाब से काम नहीं करोगे, उनकी बातें नहीं सुनोगे। बंदे का ईगो हर्ट हो जाता है जब तुम उसके बुलाने पे नहीं जाते हो। एंड देन उसके बाद में जो वो पॉसिबल से पॉसिबल चीज़ जो कर सकता है तुम्हारे साथ, वो करेगा। एंड यू हैव टू बी रेडी। सो बी रेडी माई फ्रेंड फॉर फ्यूचर। और जो भी तुम अभी झेल रहे हो ये चीज़, तो झेलते रहो, कुछ टाइम तक चलेंगी ये चीज़ें, फिर तुम्हें खुद हिम्मत आ जाएगी ये सब चीज़ें हैंडल करने की, और तुम्हें समझ भी आ जाएगा कि क्या सही है क्या गलत है। ओके, तो इस चीज़ से तुम लेसन लेना, और इसका यही सॉल्यूशन यही है कि उनको मना कर दो, जो भी तुम्हारे फ्रेंड्स हैं, जो भी तुम्हारे फेक फ्रेंड्स हैं, तो उनको मना कर दो। और रियल फ्रेंड तो भाई ऐसा कभी करेगा नहीं। अगर उसको पता है तुम कुछ कर रहे हो, एम्बिशियस हो, तो भाई वो तुम्हें बोल देगा कि सपोर्ट करेगा, कभी तुम्हें ये नहीं बोलेगा, तुम्हारी बीच में रोना नहीं बनेगा किसी भी काम में। और यही मैं बोलूँगा, अगर रिश्ते, फेक रिश्ते टूट रहे हैं, टूटने दो, टेंशन मत लो, बन जाएंगे।